Hello students, now we will discuss about next topic, class 10th history chapter 1, the rise of nationalism in Europe. इसका फर्स्ट टॉपिक हम डिटेल में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट अगला टॉपिक है ग्रीक रिवॉल्यूशन. ग्रीक रिवॉल्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं. सबसे पहले हम ग्रीक की लोकेशन को देख लेते हैं कि ग्रीक की लोकेशन कहाँ पर है. ग्रीक एक यूरोपियन कंट्री है. ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैप बनाया है. इसमें देख सकते हैं आप सभी लोग. सिर्फ एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने ऐसे बनाया. ये यूरोप है और यूरोप में ये नीचे की तरफ ग्रीक दिखाई दे रहा है. मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है ग्रीक. ग्रीक के राइट में टर्की है और उससे ऊपर है ब्लैक सी. तो ये इसकी लोकेशन समझ गए होंगे. लोकेशन समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसमें हम देखेंगे ओटोमन एम्पायर के बारे में. ओटोमन एम्पायर ने जो है ग्रीक के ऊपर कंट्रोल किया था. ओटोमन एम्पायर जो है वो टर्की का खलीफा था. तो इसीलिए हमें एक बार ग्रीक की लोकेशन को देखना ज़रूरी है कि यूरोपियन कंट्री का पार्ट है ये ग्रीक. सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमारा है ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. ग्रीक रिवॉल्यूशन यानी यूनान की क्रांति भी कहते हैं. ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस फर्स्ट पॉइंट है. सेकंड पॉइंट है सिंस 15th सेंचुरी ग्रीक वॉज पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर. 15th सेंचुरी से जो ग्रीक है वो ओटोमन एम्पायर का पार्ट था. ओटोमन एम्पायर ने उसको जो है अपने अंडर कंट्रोल रखा था ग्रीक को. स्ट्रगल वॉज स्टार्टेड विद द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप फ्रॉम द ओटोमन एम्पायर. जो ग्रीक का रिवॉल्यूशन है या ग्रीक का स्ट्रगल है इंडिपेंडेंस को लेकर, वो जैसे जैसे ग्रोथ हो रही थी नेशनलिज्म की उसी के साथ ये स्टार्ट हुआ था. क्योंकि चैप्टर में हम यही देख रहे हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. यूरोप में किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है. बढ़ते बढ़ते ग्रीक तक पहुंचता है. ग्रीक के जो लोग हैं वो भी अपने इंडिपेंडेंट को क्लेम करने के लिए लगातार कई सालों से स्ट्रगल कर रहे थे. नाउ दिस इज़ द टाइम 1821. नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट फॉर द वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़. ग्रीक रिवॉल्यूशन में ग्रीक का जो इंडिपेंडेंस है इसमें जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने ग्रीक की है. उसका एक रीज़न है. रीज़न ये है कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ का जो सिविलाइजेशन है, जो उनकी सभ्यता है, उसके लिए कहीं ना कहीं ग्रीक जो है वो बहुत सपोर्टिव रोल का काम करता है. इसीलिए ग्रीक को यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सभ्यता का पालना. क्योंकि यूरोपियन कल्चर जो है, यूरोपियन सिविलाइजेशन जो है, यूरोपियन कंट्रीज़ की कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ग्रीक से ली गई हैं. नेक्स्ट है ग्रीक कल्चर एंड लिटरेचर इंस्पायर्ड द पोइट्स एंड आर्टिस्ट हु सपोर्टेड द रिवॉल्यूशन. ग्रीक का जो कल्चर है और जो लिटरेचर है वो इंस्पायर्ड करती है पोइट्स को और आर्टिस्ट को, जिसकी वजह से पोइट ने और आर्टिस्ट ने भी ग्रीक रिवॉल्यूशन में पार्ट लिया और पूरा अपना सपोर्ट किया है. तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्रीक रिवॉल्यूशन को लेकर. कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी है. ग्रीक रिवॉल्यूशन इज़ अ यूरोपियन कंट्री. ग्रीक इज़ अ यूरोपियन कंट्री. ग्रीक जो है वो यूरोपियन कंट्री है. मैंने आपको एग्जांपल में मैप में दिखा दिया था. ग्रीक जो है वो यूरोपियन कंट्री का पार्ट है. जस्ट अबव द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी के जस्ट ऊपर है. इन द लेफ्ट टर्की. टर्की के लेफ्ट में है. सो आई थिंक दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लियर.